जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी सरसों। भाई आज कुछ बोलने से पहले, बनाने से पहले मेरी हंसी रुक नहीं रही है। देखा आप लोगों ने, मैं जो डेट बोलता हूँ उसको अन्य लोग किस तरह आपके सामने लाते हैं। मैं आज से 10 दिन पहले, 5-6 दिन पहले बोला था कि अगर बृहस्पतिवार तक आपका परिणाम नहीं आया तो मैं शुक्रवार को माननीय के पास मिलूंगा, जो कि सच है। ये करूंगा, शुक्रवार हो या शनिवार हो या रविवार हो, इन 3 दिनों में जाकर उनसे मिलूंगा अगर नहीं खुला तो। नमूने लोग जो लिख रहे थे कि अभी नहीं होगा, अभी टाइम है, उनका जो गिरोह का सरगना वो भी लिख रहा है बहुत जल्दी। समझ में नहीं है। कल आज वीडियो देखिए चाहे मत देखिए, हमारा खा जेकरा वाला देखना है देखते रहिए। हमको जो बोलना हम बोलबे करें। कोई ये शिकायत मत करना कि काहे वीडियो ऑडियो बनाता, मेरा मर्जी, हमारा मन करता हम बनाएंगे, केकरो बाप का थोड़ी ना रख ले। तो देखा होगा आप लोगों ने, एक से एक नमूना। भले सांख्यिकी बोल नहीं सकता, सांख्यिकी नहीं बोल सकता, सांख्यिकी बोलता हो हमारे जौहरी जी का दामाद। अब जो उसका बाप है उसका दामाद भी है, उसके लिए वो दामाद भी है, और जो उसकी पत्नी है उसका माँ भी है। ये है अब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है। आप हिलसा से इस्लामपुर वाले रोड में जाइएगा तो मानपुर नाम का एक स्थान आता है, गांव आता है। आप लोगों ने देखा होगा बोलते बोलते हंसी आ रहा है कि लोगों के घर के बाहर दरवाजे पे उनका नेम प्लेट रहता है, नेम प्लेट रहता है कि फलना बाबू, उनका ना क्या पद है, कौन है। लेकिन पहला अनोखा प्राणी मिलेगा, अनोखा एक घर मिलेगा जिसमें ना लाल गेट पर लिखा रहता है संपर्क करें, मोबाइल नंबर इतना। अब किस चलते संपर्क करें समझ में नहीं आता भाई। किसका घर है, कौन, आते जाते रास्ते वाले को क्या समझ में आएगा किस लिए संपर्क करना है। और तो और क्या बोले उस जाहिल आदमी को, क्या बोले। अब बताओ, वीडियो बनाते वक्त आदमी अपने घर में वीडियो बना रहा, साला टोपी और रीडिंग ग्लास पहन कर डाल रहा है, फिर भी शुद्ध नहीं बोल पा रहा, तो हम क्या करें। चश्मा पहनकर यानी रीडिंग ग्लास पहनकर वीडियो बना रहा, घर के अंदर टोपी का क्या जरूरत पड़ता है भाई। सब कमीज के ऊपर गमछा, बाहर वाह, अपने आपको बड़ा भाई समझ रहे। तो ऐसे नमूने लोग हैं तो है। सुबह बोल के दोपहर में पलट जाए, दोपहर को बोल के शाम में पलट जाए, शाम को बोल के रात में पलट जाए। कौन है? आप लोग बेहतर जानते होंगे, हमको तो नहीं मालूम भाई, हम तो नया नया आया है शहर में, हमको क्या मालूम। सुबह बोलता कुछ और है, 3 गो फाइल बना, दोपहर में बोलता है फेज बाई फेज, फिर बोलता है घाटा नुकसान है, फिर कहीं कम में नहीं हुआ, कहीं कम में नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक और संगठन का गिरोह का नायक यानी सरदार बोल रहा है कि हम बहुत तेजी से लगे हैं। उसी गिरोह का एक सक्रिय सदस्य मधुबनी का बोलता है अभी तो कुछ हो भी नहीं किया। साला गजब कॉम्प्लिकेशन डालता है यार। तो ये लोग कुछ और डाल सकता है। जब घर के अंदर टोपी पहन सकता है तो कितना टोपी पहना सकता है। बोला था ना कि वीडियो डिलीट होगा। देखा जिस वीडियो में इसने स्वीकार किया कि हम लोग कागज के लिए लिए थे, इसके लिए जीजा जी के लिए लिए थे, बहनोई जी के लिए लिए थे, पत्नी के लिए लिए थे, इसके लिए लिए थे, वो वीडियो डिलीट हो गया। और भी बहुत सारे वीडियो डिलीट हो गए। तो भाई हम बोल नहीं सकते, जौहरी जी के दामाद है भाई, तो हम बोल नहीं सकते। भले ही हिंदी बोलना नहीं आता, लेकिन टोपी पहनकर टोपी पहनाना, घर के अंदर कौन टोपी पहनता समझ ही रहे होंगे। दूसरे को टकला बोलता है, लेकिन इतने घने जुल्फों को छिपाने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी, सालों को समझ में नहीं आता। खैर ये तो, और आज एक प्रवक्ता और ऊपर से आया। जितने सारे प्रवक्ता हैं सारे के सारे चोर। जो कल तक बोला था मनोज वर्मा इतना करा दिया, आज CWJC वाले LPA वाले आपस में मत लड़िए।
अरे भैया लड़िए मत। कल आप लोगों को याद होगा मैंने एक पीडीएफ भेजा था, और मुझे कोई अफसोस नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। विशेषकर अभी शाम में आया हूँ, सर बहुत दर्द कर रहा था, तो नहाकर अभी आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। तो सबसे पहले बोलना चाहता हूँ कि मैंने कल जो पीडीएफ दिया था एलपीए का, उसके साथ एक वॉइस मैसेज दिया जिसमें मैंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि जो भी भाई इसके अंदर मौजूद है जिन्होंने अपने लिए नौकरी की मांग की है, यानी अपीलियंट्स के ऊपर है, वो सुरक्षित है, वो सुरक्षित है। और अपीलियंट्स के नीचे जो है वर्सेज में है, वो इंटरवेनर कहलाएंगे। तो कुछ लोग, बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि मनोज भैया आपने अंधेरे में रखा। तो मैं वैसे नमूनों से बोलना चाहता हूँ कि मैंने कभी किसी को अंधेरे में नहीं रखा। मैंने कहा, बारंबार कहा, मेरा कोई भी ऑडियो वीडियो निकाल कर देख लीजिए, मैंने फ्रॉडवन लोग को चेतावनी देते हुए कहा कि तुम लोग जितने को इंटरवेनर बनाए। तो जब आप इतने बड़े महान हैं कि जब आपको यह मालूम नहीं कि आप इंटरवेनर हैं या पेटिशनर हैं, पता नहीं किए, पूछे नहीं, और कई बार पहले भी बता चुका हूं कि कौन इंटरवेनर है कौन पेटिशनर है। जब मैंने प्रत्येक ऑडियो वीडियो में कहा कि जो लोग अपने लिए नौकरी की मांग की है, विभिन्न प्रकार के प्रक्रियाओं को पूरा किया और आखिरी दौड़ तक गए, सभी योग्यताओं को पूरा करते हैं, तो ये क्या था? आपने पूछा नहीं तो बताया नहीं। और मैंने तो खुलकर इंटरवेनर के बारे में चर्चा पहले भी की थी। अब इतना भी आपको ये नहीं मालूम कि आपने केस के लिए पैसा दिया और आप पेटिशनर है कि इंटरवेनर है, तो थू है, तो आपको नौकरी होने का क्या गरज है? जब आप लोग छोटा सा चीज पता नहीं कर सके, हाँ जिनका पीछे रिजल्ट आया वो तो किस्मत के मारे हैं, लेकिन उनको किस्मत का मारा रहने नहीं दूंगा। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं कि हमने फलना को पैसा दिया है, पेटिशनर इंटरवेनर, तो ये चीज़ तो आपको जिसको दिया था उससे बोलना चाहिए था। मैंने तो कई बार आगाह किया, आपके घर के बाहर ढोल नगाड़ा लेकर जाता कि भैया बताइए आप पेटिशनर है कि इंटरवेनर है। रिश्तेदार नहीं न थे आप, हम तो ठग थे, ठगनार थे। लेकिन जो महान लोग थे वो लोग क्या, बताने पे भी असर नहीं पड़ता था, बोला जब होगा तो देखा जाएगा। बहुत सारे लोगों ने कहा था जो अभी ढिंडोरा पीट रहे, मैंने कभी भी किसी भी ऑडियो वीडियो में ये नहीं कहा कि जो इंटरवेनर है उनका होगा। मैंने कहा जो पेटिशनर है अपने लिए नौकरी की मांग की। अब आप इंटरवेनर है तो आप उन लोगों को पूछिए, उन बंधुओं को पूछिए जिनको आपने अपने काम के लिए पैसा दिया। आपके पैसे को मार कर, जैसे किस प्रकार, देखिए इन चोरों में कोई अंतर नहीं। मेरे ऊपर ब्लेम लगाओ ना यार, हम तो पूरा कॉलर खड़ा करके ना ब्लेम लेने के लिए तैयार है। मेरे ऊपर ब्लेम लगाना है कि हमने किसी को झांसे में रखकर पैसा लिया, किसी को झांसे में रखा नहीं। और जो बोला ना वो करके दिखाया, और जो बोल रहा हूं वो भी करके दिखाऊंगा। सुबह के नाश्ते के समय कुछ और बात बोलूं, दोपहर में कुछ और, शाम के नाश्ते के समय कुछ और रात के खाने के समय में कुछ और, तो वो मेरे में नहीं होता। कौन बार बार बात बदलता है ये आप लोग जान लीजिए। अब नहीं जानते फिर भी देखते रहते। देखिए वैसे नमूने को जो कई बार झूठ बोला, उसकी झूठ, मेरी बात कौन सी बात गलत हुई? मैंने कहा कि आपका घाटा अनुदान है, आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है, आपका संख्या ये है, आपका ये, आपको ये मिला है, आपका ये पद मिला है, विभिन्न विभाग में समायोजन है, और उम्र सीमा ये है, आरक्षण रोस्टर है। इसमें से कौन सी बात गलत निकल रही है? और ये लोग जो बोलते थे कि ये इन्हीं लोग का कहना था ना, लाल कलम चल गया तो फलना आएंगे तो खोलेंगे तो घाटा अनुदान है, ये है वो है, 8,500 का, 10,500 का, कभी 8,500 का, कभी 14,500 का। तो कोई बोलता है कि मनोज वर्मा ये करा दे तो फिर फलना का समायोजन है, इसका नियोजन है। हम आप लोग को जानकारी दी है। अभी नहीं खुला है तो आज ये 72,000 आ जाइए, फिर अगले दिन CWJC वाले, जिस साले को ये संख्या तक नहीं मालूम है तो हमको क्या बोलते?
मैंने कह दिया ना, जो कल मैंने लिस्ट वायरल किया ना, वायरल करने के लिए तो और भी कुछ वायरल कर देता कि बोलती बंद हो जाती। लेकिन क्या मजा है, एक बार में मारने से मजा नहीं है। पाकिस्तान को एक बार में भारतीय सेना मार दी होती तो मजा नहीं होता। शायद दुश्मन को घुट घुट के मारो। अब भकंदर जैसा आदमी, जौहरी जी के दामाद जैसा आदमी बोल सकता है कि मनोज वर्मा का नहीं हुआ, फलना का हुआ, फलना का हुआ। अबे चुट्टा, तुम लोग पहले मैंने खुल के बोला ना कि तुम्हारा हुआ। तुम लोग तो अभी संख्या पे निर्णय नहीं कर पा रहे हो कि कितना संख्या हुआ। एक तुम लोग बोलता है कि काम 2-4 दिन में हो जाएगा, खुल जाएगा। एक वो बोलता कभी कुछ होबे नहीं किया। मधुबनी का तुम्हारा ही बहुत बड़ा लुटेरा साथी है तुम लोग का। तो ये जितने सारे लुटेरे सब मेरे विरुद्ध, अकेला मनोज वर्मा वन साइड स्टैंड लेकर परवाह नहीं करता। और इन सब चोरों पे भारी पड़ता है कि अकेला मनोज वर्मा। क्यों? और कुछ खुलासा कर दे, और कुछ खुलासा कर दे। चलो एक बात और खुलासा कर देता। जो भाई मेरे ऊपर भरोसा रखे हैं, निश्चिंत रहिए, उनका बाल भी बांका नहीं होगा। और उनके लिए ना क्या करना है क्या नहीं है ये मुझे अच्छी तरीका से मालूम है। ये लोग तो जिला का मीटिंग करा रहे हैं, कहाँ करा रहे हैं, जिसको जो कराना कराते रहिए। लेकिन जी मीटिंग करने से पहले इन लोग का मीटिंग में जरूर जाइए और इन हरामखोरों से जरूर पूछिए कि तुम लोग आने जाने कागज, कौन सा कागज 1 करोड़ रुपया में तैयार किया भाई? क्यों कागज है ना, अभी तक दिखा नहीं। किसको वो पैसा दिया आज तक दिखा नहीं। प्रश्नोत्तर काल या लघु प्रश्न वाला काल में ना आपने कौन सा ऐसा प्रश्न पूछवाया कि अभी तक उसका उत्तर नहीं आया? उत्तर तो छोड़, साला प्रश्न तक नहीं दिखा। क्या ये मैंने कहा था? तो ये लोग ठग है अभी भी है ना, बिना थाली के बैंगन की तरह, बिना पेंदी के लोटे की तरह, इधर उधर, लड़कों का भाई लड़कियों का भाई, दूल्हों का भाई दुल्हनों का भाई। तो ऐसे नमूनों को मैं तो खुली चुनौती दे रहा हूँ। ये खोलेंगे बाद में संख्या, जब खुल जाएगा तो। अरे जब काम तुम करा रहे हो हराम पर, आज भकंदर लाल का वीडियो में आया कि हम संख्या बतावेंगे, ये जब खुल जाएगा तब। जो आदमी काम करवाएगा पहले बतावेगा ना। तो बाल बच्चे का शादी कराते वक्त ना भाई किसी को बुलाने का जरूरत है। जब बच्चा पैदा हो जाता तो बुला लेता, क्या हम शादी के थे साल भर पहले बचवा का। तो ऐसे जब खुल जाएगा तो संख्या खोलेंगे। तो ऐसे नमूनों को क्या कर सकते हैं? अब धमकी देखिए, सुदर्शन चक गजब गजब का, कभी बम से बात करता है, कभी राइफल से बात करता है, तो कुछ भी बात कर सकता है। जब माननीय मुख्यमंत्री को धमकी दे सकता है, माननीय प्रधानमंत्री को धमकी दे सकता है, तो मेरा औकात कहाँ? हम कुछ नहीं है। लेकिन हमको अभी तक समझ में नहीं आया, साला घर के अंदर टोपी लगाने का क्या जरूरत पड़ता है भाई वीडियो बनाते वक्त? और वो क्या बोलता है, रीडिंग गला। हमको तो टकला बोलता है, अब अपना जुल्फ दिखाना नहीं चाहता। घर के अंदर, रूम के अंदर मैंने शर्ट के कमीज के ऊपर गमछी। वाह रे वाह। लेकिन अभी तक एक बात आप लोग सोचिएगा, आज तक आप लोग कहीं देखा है कि संपर्क करे? अबे कौन है, क्या नहीं, किस लिए संपर्क करना है, समझ में नहीं आता। तो ऐसे नमूने लोग जब आपके प्रवक्ता होंगे, आपके लिए बोलेंगे, तो कौन क्या कर सकता है? कौन क्या कर सकता है? आदमी का दिमाग देखिए, कहा गया ज्यादा चला 3 बार मकता। अब मैंने बार बार कहा कि जब जब ये लोग वीडियो ऑडियो डालेगा, ये लोग बुरा फंसेगा। क्या जौहरी जी के दामाद भी कहता है? तो ऐसे कमीने लोगों को जो लूर बांटते हैं कि किस तरह ठगा जाए, कि पैसा कैसे वसूला जाए। और बाप रे बाप, देखा एक चीज और बताना तो भूल गया, मनोज वर्मा को 20,000 रुपया दिए, जब बोला कि है ना मांग उजड़ जाएगा कसम खा। चेंज चर्चा हो रहा है, खुल के बोले थे ना, ईद कर बोलना ना चाहिए था, वीडियो में 2 लाइन बोल देता। क्या हम बेटी का मांग पर हाथ रखकर कसम खा रहे हैं कि हम दिए हैं? तो ऐसे कमीने लोग बोलकर, गुप्त स्रोत था, कौन सा स्रोत था भाई? गुप्त स्रोत था। हाँ हेलो मनोज वर्मा जी, क्या हुआ? सचिवालय का क्या हुआ?
फिर 10 मिनट का, हाँ हेलो मनोज वर्मा जी 2 मिनट का वीडियो डाल दे, बुरा नहीं मानिएगा, आपका बात नहीं बोले, आपको नहीं बोले, आपके बारे में नहीं बोले। और इसकी जानकारी है ना बिहार के तमाम इसके प्रखंड के लोगों को मालूम है कि मनोज वर्मा सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। हाँ हेलो मनोज वर्मा जी, अरे लीजिए ना पता के लीजिए ना, वो हमको बड़ी तंग करा है, लीजिए मनोज वर्मा जी से यहाँ पे बात कर लीजिए। तो ऐसा कौन तलवा चाटने वाला। और मैंने इसको उस समय भी भरम में नहीं रखा था, इसको उस समय भी भरम में नहीं रखा था। इसका मतलब तो साफ है ना भाई कि मैंने इसे भी उस समय भरम में नहीं रखा कि किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा। नहीं तो मुझे कुत्ता काटा था कि ऐसा तलवा चाटने वाले को छोड़ देता। इसका मतलब कि और ये लोग बोल रहे ना कि हुआ ये करा, इसका मतलब काम हुआ और ये लोग अभी तक दिया नहीं, तो किसका हुआ समझ जाइए। और उन लोगों को तो कदापि नहीं छोड़िएगा जिन्होंने आप लोगों को बरगला कर, आप लोगों को भरमा कर आपके भविष्य को बर्बाद करने का प्रयास किया। पैसे लिए लेकिन आपका केस नहीं किया, तो उनको छोड़िएगा तो आपकी मूर्खता ही होगी। जो जितने मेरे अखंड विरोधी लोग हैं सब वही प्रकार के ठग है। मैंने लिया, मैंने कब मना किया, ये लोग लिए स्वीकार करेंगे कि 3 दिन के अंदर खोलने के लिए हम करोड़ों रुपया वसूलेंगे, कैमरा खरीदा, जूता खरीदा, सब चीज तो दिखा दिया। आज जो बोला वही अक्षरशः सत्य हुआ ना, देता तब न निकलता। मीटिंग कर रहे हैं, जाइए जिसका बाप का औकात है मीटिंग करो। आज जिस दिन मीटिंग कर रहे हैं हमको भी बताओ, हम भी आते हैं, देख लेते तुम्हारी औकात। ये लोग आज भी प्रयासरत है कि किसी तरह काम बाधित हो जाए, इन लोग के बाप की औकात नहीं उसमें हो जाए। मनोज वर्मा ना कभी सरकार के विरुद्ध बोला, ना सरकार के खिलाफ बोला, ना सरकार के विरुद्ध भड़काने का काम किया। ये लोग तो माननीय मुख्यमंत्री, अधिकारी और यहाँ तक कि मंत्री महोदय को भी बदनाम करने का सिर्फ ऊपर पाले हुए। सामान्य ज्ञान देखिए, कभी कुछ, सुबह में कुछ, नींद खुलेगा तो कुछ, नाश्ता कर लेंगे तो कुछ, दोपहर का खाना होगा तो उस समय कुछ और बोलेंगे, शाम का नाश्ता होगा तो उस समय कुछ और बोलेंगे, रात का खाना होगा तो कुछ और बोलेंगे। मनोज वर्मा का बात बदलते देखे हैं इन जैसे नमूनों के आगे। और ये जो डेट बता रहा है वो भी हम 4 दिन पहले 5 दिन पहले वीडियो में बता चुके हैं कि बृहस्पतिवार तक नहीं खुला तो हर हालत में शुक्रवार या शनिवार या रविवार को मैं माननीय के पास जाऊंगा और सारी बातें बताऊंगा। हमको न जेल होगा, हम देखेंगे, गार्जियन मेरे ना, हम जाएंगे। बकंदर लाल का तो है नहीं, जौहरी जी के दामाद का तो है नहीं, हम गाली नहीं बकेंगे, उसके जैसा नहीं करेंगे, हम मजबूरन बोलते हैं जब ज़्यादा रोशन रहता है। लेकिन आज उसके चीज़ को सोच कर ना हमको काफ़ी हंसी है। बृहस्पतिवार तक आप लोग पेशेंस रखिए, उसके बाद शुक्रवार हो, शनिवार हो, रविवार हो, किसी भी दिन मान्य से मिलूंगा, पूछूंगा उनसे, हक बनता है कि श्रीमान आपने कहा 2 साल पहले कि हमने कर दिया, जो काम 2022 में ही हो चुका वो 24-25 में कहाँ हो जाएगा। और एक विभाग का बढ़ेगा तो अन्य विभाग कहाँ जाएगा, उनका नहीं बढ़ेगा। तो ये जाहिलों को समझ में नहीं आ रहा है। तब ऐसे जाहिलों को हम क्या बोल सकते हैं। अगर सांख्यिकी में बढ़ेगा तो जल संसाधन और अन्य भी जो विभाग है तो लोग क्या किया, प्रेरक वगैरह वो लोग क्या किया, लोग शिक्षक लोग क्या किया, उसका नहीं बढ़ना चाहिए। अब बिना वित्त विभाग का अनुमति का, बिना बजट तैयार हुए संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये जो छोटा सा सामान्य ज्ञान जो जाहिल नहीं जानता, अब फिर भी उसके पीछे आप लोग ऑडियो वीडियो देख रहे थे, देखते रहिए, आपका पिछवाड़ा। लेकिन बार बार कहा कि आप सुरक्षा चक्र का इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो संक्रामक रोगों से बीमार हैं वो लोग। और अभी तो बीमारी चालू हुआ है, बीमारी का असर अब दिखने लगा, दिखेगा 2-4 दिन में और दिखेगा और दिखेगा। हम वीडियो नहीं डालना चाहते, लेकिन वो लोग ना जो जब देखा कि जो झूठे मक्कार जो दिन भर में 100 बार झूठ बोलते हैं वो लोग डाल रहे हैं, तो सही जानकारी देना था। और मैंने हमेशा बताया कि जो पेटिशनर है उनका, वो जिसने मांग किया, मेरा कोई भी ऑडियो वीडियो देख लीजिए, मैंने कहा कि जो अपने लिए नौकरी की मांग की, नौकरी की मांग कौन किया, पेटिशनर किया, इंटरवेनर ने नहीं। जब नौकरी का मांग ही नहीं किया और इसका मतलब वो केस नहीं किया।
अगर केस करते तो आपका नाम इंटरवेनर में हो ही नहीं सकता था। और जिसने आपके साथ ये खेला किया तो उनके साथ क्या करना हम बताने वाले को। आपके साथ गड़बड़ी हुई है, आपको झांसे में रखा गया, जिस तरह झांसे में रखा गया ना कि 3 दिन में लाएंगे, तो ये क्या कम गुनाह था का? करोड़ों रुपया वसूल लिया, बाद में बता रहे क्या भाई कि चाय नाश्ते के लिए, कॉपी कलम के लिए, दौड़ने भागने के लिए था। सब एक से एक, सबको मनोज वर्मा समझ लिया क्या कि गाली सुनकर भी काम करेगा? क्या बात है, मनोज वर्मा अकेला फिर भी इन सारे चोटों पे भारी क्यों? सत्यमेव जयते। अभी तो 2-4 काम और दिखाऊंगा बेटा, जिसको जलना है जलने दो, लेकिन हमको समझ में नहीं आया घर के अंदर टोपी पहनने की क्या आवश्यकता है, और गेट पे अपना एसी के बजाय ये, और वीडियो बनाते समय रीडिंग ग्लास का क्या जरूरत पड़ता है, समझ में नहीं आता। अब क्या करें? अब जिसका बुद्धि कहाँ है कि अभी तक आया नहीं, तो उसको क्या बोल सकते? सांख्यांकी भाई, प्रिय सांख्यांकी ने एएसबी बिहार के प्रिय, साला व्याकरण का पता नहीं, तो खैर नमूने को देखकर, गिरगिट को देखकर गिरगिट भी रंग बदलना चाहता है। ये मनोज वर्मा को देखकर अपना रंग बदलना चाह रहा है। हेलो मनोज वर्मा जी, क्या? हाँ समझिए, जो 2 मिनट का डाल दिया मनोज, बुरा नहीं मानिएगा। आपका नाम नहीं लिए हैं, आपके बारे में कुछ नहीं बोला। तो वैसे लोग गुप्त स्रोत नहीं, गुप्त रोक के क्या? अब कौन है आप लोग अपना अनुमान कीजिए। अगर आप लोग को नाम पता चल जाए तो नाम बताइए, सामूहिक रूप से बताइए। धन्यवाद। इंतजार कीजिए, बृहस्पतिवार तक इंतजार कीजिए, उसके बाद मंगल शुक्र शनिचर तक तो बहुत कुछ बदल चुका होगा। बदल दूंगा, ये मेरा वादा है। हम भी एक बाप की औलाद नहीं। ऐसे नमूने लोग हैं ना, भगवान ने चाहे आप लोग की दुआएं साथ रही ना, तो बृहस्पतिवार के बाद ना शुक्रवार शनिवार को बहुत कुछ बदल दूंगा। बहुतों का नौटंकी और दुकान बंद हो जाएगा। एक मैं थोती बातें नहीं करता, आप जानते हैं हम लोग, मैं हल्की बातें नहीं करता। जो बोलता हूँ सो करता हूँ, जो करता हूँ सो बोलता हूँ। और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो खुद की नहीं सुनता। ये बात मानते हैं ना? जय, बहुत अच्छी बात है। और निश्चिंत रहिए, जितने लोग वैधानिक तरीके से गए, अब आगे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। बस 2-3 दिन इंतजार, किसी भी समय आपको